नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ सभी मेरे भाई अच्छे होंगे। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि जो बीएसटीसी का जो कल का पेपर है उसमें आपको किस तरह से पेपर को हल करना है, ठीक है, और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ों की आपको जानकारी अवश्य लेनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 8 तारीख को जिन भाइयों का एसटीसी का पेपर है उन भाइयों को सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक ब्लैक पेन ले जाएं, यानी कि 2 ब्लैक पेन, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ओआर मार्कशीट में गोला कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें आपका जो रिजल्ट आएगा, कट ऑफ रहने वाली है सब। और मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि आज शाम को 8 बजे हम लाइव मिलने वाले हैं आपको इसी चैनल पर, आपको देख लेना है। और हम उसमें बताएंगे महत्वपूर्ण बातों को, किस किन चीज़ों को आपको एग्ज़ाम देते टाइम ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। और जो भी आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको लाइव चैट में करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब तुरंत दे दूँगा बोल के, ठीक है। और हम बता देते हैं आज आपको कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्सों की, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो क्या क्या लेके जाना है। तो एक प्रवेश पत्र आपका जो आपने निकलवा लिया होगा ही मित्र वाले से, ठीक है। प्रवेश पत्र लेके जाना है, 2 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ का मतलब समझ रहे हो, सेल्फी वाला फ़ोटो होता है ना सीने तक का, वो, ठीक है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ एक आईडी प्रूफ जिसमें आपका फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, जैसे आधार कार्ड हुआ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले जाने की कोई ज़रूरत है को नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप सबसे पहले, ठीक है, इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है, इन चीज़ों को अति आवश्यक लेके जाना है आपको, ठीक है। और मैं एक और बात बता देता हूँ, अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको कौन सी सब्जेक्ट करनी है और कैसे आपको तुक्के लगाने हैं, ठीक है। तो तुक्के लगाने की बात की जाए सबसे पहले तो उसको मैं थोड़ा बाद में विस्तार से समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो बाद का काम रहता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको उनको करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सपोज करके कि सबसे पहले आपको रीजनिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप रीजनिंग करोगे तो उससे आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको कि रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपको सॉल्व करके क्वेश्चंस को हल करना होगा, ठीक है। तो सॉल्व करके क्वेश्चंसों को हल करना होगा तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर रीजनिंग में तो कुछ भी नहीं है, सॉल्व नहीं करना पड़ता है। भाई होता है तो कुछ नहीं, अपने को यहाँ पे देखने को लिए कुछ नहीं लगता है, बट वहाँ एग्ज़ाम में बैठते हैं ना तब आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व किए बिना होंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सॉल्व करके ही करें, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो टाइम लगता है ना वो रीजनिंग में ही ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए आप रीजनिंग को 3 घंटों में से 1 घंटा डिवाइड करके चलो, ठीक है। मतलब कि 1 घंटा रीजनिंग को दे के चलो और स्टार्टिंग में आप करो, क्योंकि स्टार्टिंग में करोगे तो आपसे रीजनिंग जल्दी भी होगी, ठीक है। और रहती है बात कि जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं रीजनिंग के अंदर की बात कर रहा हूँ, उनको आप देखो, अभी जो स्टार्टिंग में नहीं आ रहे वो बाद में भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो उनको आप जो तुक्का देना है उसको तुरंत ही देते चलो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे क्वेश्चंस बाद में ध्यान आ सकता है तो उसको ही छोड़ो बस। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि रीजनिंग का जो 50 क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं जिन, उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस छोड़ें उनमें या तो या पार या पार, और अधिकांश आपको भरना है ए और बी, ठीक है। ए और बी भरना है अधिकांश आपको क्वेश्चंसों में, तुक्का देने वालों में, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि जो उसके बाद में आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है उसके अंदर कि जो रीजनिंग को आप क्लियर करने के बाद में आपको फिर लास्ट में देनी है आपको इंग्लिश।
इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चंस आएंगे उनको आपको लास्ट में छोड़ देना है। या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि जो रीजनिंग के क्वेश्चंस छोड़ें, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, थोड़ा अधिक टाइम सॉल्व हो रहे हैं, अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो उनको तो भले 5-10 मिनट भी लग रहा है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको 3 नंबर मिल जाएंगे उसके बदले। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि ये सॉल्व नहीं हो रहा है, इसमें चलो सही भी निकल सकता है, गलत भी निकल सकता है, इसको तुक्का लगा के सॉल्व करूँगा, तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसको है ना, आप है ना, या तो करो ही मत, उनको छोड़ दो। जब लास्ट में पूरा पेपर हल हो जाता है तब उसी में दिमाग लगाते रहो, क्योंकि और चीज़ों से, जैसे आपने 50 में से 40 क्वेश्चंस कर लिए, 10 क्वेश्चंस आपके छूट गए या फिर 15 क्वेश्चंस छूट गए, तो उनको आप छोड़ दो। उसके बाद में आप ले लो शिक्षण अभिरुचि को, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपको शिक्षण अभिरुचि लेनी है, क्योंकि शिक्षण और अभिरुचि एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे के 100 से 120 जो बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाता है ना, उसके भी आ जाते हैं। अगर आप आप लास्ट में इसको लेते हो, टाइम नहीं रहता है, तो आप वैसे ही तुक्का लगाते हो, डायरेक्ट पढ़ोगे नहीं क्वेश्चंस को, यही होगा लास्ट में, छोड़ के तो आप आओगे नहीं कि 2 मिनट में ए बी 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 ऐसे कुछ भी भर दोगे। तो उसमें क्या है कि इसमें शिक्षण अभिरुचि में क्या होता है भाई, कि इसमें 4 ऑप्शन आते हैं, इनमें से 3 ऑप्शन मैच करते हैं और एक करता है अनमैच, ठीक है। जो अनमैच करता है वो अलग ही दिखता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन में दिया जाएगा आपका घोड़ा, गधा, भैंस, ठीक है, और एक दे दिया सेब। तो ये सेब तो अनमैच कर रहा है ना। अब घोड़ा, गधा और भैंस, इनमें से सही आंसर होगा एक, उसका होगा आपका 3 नंबर। जो गलत थोड़ा उससे सही होगा उसके होंगे 2 नंबर, और थोड़ा उससे भी कम होगा उसके होंगे 1 नंबर। जो बिल्कुल गलत होगा उसके होंगे 0 नंबर, ठीक है। तो बिल्कुल गलत तो आपको दिख ही जाता है, तो इसमें जो अधिकांश बच्चों का सबसे सही होता है, ठीक है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि सेकंड नंबर पर आपको रीजनिंग ही लेनी है। थर्ड नंबर की मैं बात कर लेता हूँ आपसे। तो थर्ड नंबर पर आपको जीके ले लेनी है या फिर हिंदी भी ले लेनी है, ठीक है। जबकि मैं बात कर लेता हूँ जीके, हिंदी, रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसी हैं, इनमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, एक बार क्वेश्चंस को पढ़ना है और डायरेक्ट टिक हो जाएगा। अगर इनकी मैं बात कर ली जाए कि जीके हुई, रीजनिंग हुई, ठीक है, तो रीजनिंग में तो आप पीछे दिमाग भी लगा सकते हो, बट जीके में क्या होगा कि आप कुछ दिमाग तो लगा नहीं सकते, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको करना क्या है कि रीजनिंग में आप दिमाग लगा सकते हो बाद में, बट जीके में और हिंदी में आपको क्या करना है, जीके, हिंदी, शिक्षण अभिरुचि, इन तीनों में तो क्या करना है आपको कि पढ़ा नहीं आ रहा क्वेश्चंस, तो उस पर तुरंत ही किसी न किसी पर लगा दो, जो आपको भगवान का नाम लेके, क्योंकि इसमें बाद में आपको सोचने के लिए तो कुछ मिलता ही नहीं है। और रही बात यह कि बाद में हम टिप लेंगे, किसी बच्चे से हेल्प ले लेंगे, तो भाई इन कंपटीशन एग्ज़ामों में आपके पास टाइम इतना नहीं रहता है। अगर आप हेल्प लेने के लिए सोचोगे ना, तो उल्टी आपकी हेल्प होएगी नहीं, आप अपने जानते हुए क्वेश्चनों को भी छुड़ाओगे, ठीक है। मैं मानता हूँ कि 10-5 मिनट बच भी जाएंगे, आपकी लगन लगातार लगे रहोगे, मैं बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चनों को करोगे तो आपकी 10-5 मिनट बच जाएंगे। उन 10-15 मिनटों में क्या करना है आपको, जो रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़ें फिर उन पर टिक लगा लेना है, उनको आराम से सॉल्व करना है, फिर टेंशन फ्री होके, ठीक है। जैसे ही 2 मिनट रहती हैं, 5 मिनट रहती हैं, 5 मिनट पहले घंटी लगती है, उस टाइम आपको क्या करना है, अपना जो भी है रीजनिंग का उनको फटाफट सेलेक्ट कर देना है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं यही चीज़ बता रहा हूँ। और रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश को लास्ट में करना है सबसे पहले। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन छोड़ते हैं, उनको इंग्लिश के भी बाद में करना है, ठीक है। तो इंग्लिश में बाद में क्यों करना है कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तो इंग्लिश में आप कमज़ोर रहते हैं अधिकांश बच्चे, जो बच्चे होशियार हैं इंग्लिश में अधिक, तो होशियार बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश को पहले ही कर लेना है, ठीक है। तो जो बच्चे, अधिकांश बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर रहते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश का पीछे करना है, क्योंकि उसमें ना जैसे टाइम भी नहीं रहता है। तो वैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश का अर्थ निकालना नहीं आता, तो वैसे भी उनसे तुक्का ही लगाने उनको, तो उस टाइम पे आप पेपर को नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जो तुक्के ऐसे ही मारने हैं आपको, और अधिकांश तुक्के ए और बी पर मारने, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में 1 घंटे पहले पहुँच जाना है आपको एग्ज़ाम सेंटर के पास, ठीक है। और कुछ नहीं है, बस यही जानकारी है, और कोई चिंता लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शाम को आते हैं अपन लाइव 8 बजे। और आपका कल पेपर ख़त्म होने के बाद में भी शाम को 8 या 8:30 बजे मैं लाइव आ जाऊँगा, ठीक है। मैं चैनल पर कम्युनिटी बॉक्स में डाल देता हूँ,
कि लाइव आना है कि नहीं आना है। फिर मैं आपकी कट ऑफ के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, किस बच्चे के कितने नंबर्स आ रहे हैं वो भी हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।